हम बात करने वाले हैं ग्रो ऐप के बारे में। ग्रो ऐप बेसिकली इंडिया का सबसे लीडिंग ऐप बन चुका है आज के डेट में। इसको सीखने के लिए आपको बहुत ही कम टाइम देना पड़ेगा यहाँ पे, और मैं सडनली आपको वो मुख्य बातें यहाँ बता देना चाहता हूँ कि जो ग्रो ऐप के बारे में आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है। फर्स्ट ऑफ ऑल, यदि आपके पास ग्रो का डीमैट अकाउंट है तो आप लॉगिन आईडी पासवर्ड आपके पास होगा। यदि आपके पास नहीं है तो बायो में लिंक है, आप वहाँ पे जाके उसको लॉगिन कर सकते हैं और अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। क्योंकि ये शेयर मार्केट में यदि आपको इन्वेस्ट वगैरह करना है तो आपको ग्रो के साथ ग्रो करना है, आपको कोई ना कोई डीमैट अकाउंट चाहिए। तो ग्रो इसमें बहुत ही अच्छा है और इसके फंक्शन काफ़ी ईजी है। यदि आप बिगिनर हैं तो आपके लिए ग्रो से बेहतर कोई ब्रोकर हो नहीं सकता। इसमें चार्जेस भी बहुत ही मिनिमम है और मेरे लिंक से यदि आप ओपन करेंगे तो आपको कुछ बोनस और कुछ रिवार्ड पॉइंट और कुछ रिवार्ड मनी मिल जाएंगे। तो ये समझते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, ग्रो में आप निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, जितने भी इंडेक्स हैं इंडिया के, आप उसको ट्रैक कर सकते हैं। आपको इसके लिए ग्रो में जाना है और ग्रो को सीखने के लिए बस इसमें वहाँ पर शो हो रहा है कि निफ्टी 50 इस समय जो ऑल टाइम 25,235 चल रहा है। निफ्टी 50 के बारे में आइए आपको समझा देता हूँ। निफ्टी 50 भारत के मार्केट को रिप्रेजेंट का एक तरीका है। यदि आप भारत की स्थिति को जानना चाहते हैं या किसी भी देश की स्थिति जानना चाहते हैं तो वहाँ के शेयर मार्केट को समझ लीजिए, आपको उस देश की औकात पता चल जाएगी। ठीक इसी प्रकार इस समय हमारे जो इंडिया का है, इसका अंदाज़ा इसके निफ्टी 50 भारत की टॉप 50 कंपनियों का एक सीरीज है, जिसके अंदर वही कंपनी रहेंगी जो अच्छा परफॉर्म करेंगी। यदि आपको निफ्टी 50 को ट्रैक करना है तो आप निफ्टी 50 जाइए और इसका देखिए एक वीक का चार्ट, फिर एक मंथ का चार्ट, फिर एक ईयर का चार्ट, फिर एक 5 साल का चार्ट। ये सारे चार्ट यहाँ पर अवेलेबल हैं बहुत ही आसान में, और इसको आप कैंडल में परिवर्तित कर लीजिए और देखिए। और सपोज मुझे निफ्टी 50 में कितने कंपनियां हैं इसको देखना है तो नीचे ओवरव्यू पे आइए और ओवरव्यू में देखिए परफॉर्मेंस, आज का लो आज का हाई, वीक का लो वीक का हाई, ओपन कब हुआ था क्लोज कब हुआ था। निफ्टी 50 की 50 कंपनियों को मैं नाम पढ़ने जा रहा हूँ। रिलायंस है, TCS है, TCS टाटा की कंपनी है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, जो कि काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ करती है इंडिया के GDP में। HDFC बैंक है, भारतीय एयरटेल है, ICICI बैंक है। अब इसको और भी बड़ा कर लीजिए, इन्फोसिस है, SBI है, हिंदुस्तान लीवर है। मतलब ये सारी जो 50 कंपनियों, टाटा, कोल इंडिया, बजाज, विप्रो, नेस्ले, JSW स्टील, टेक महिंद्रा, HDFC लाइफ इंश्योरेंस, हिंडाल्को, BPCL, ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज, मतलब ये सब चीज़ें का समावेश है। लास्ट में देखिए अपोलो हॉस्पिटल है, जो कि 6,927 रुपये ट्रेड कर रहा है। तो ये रही भारत की टॉप 50 कंपनियों का लिस्ट। अब इसको अंदर करते हैं। सपोज आपको कोई भी शेयर खरीदना है, आपको खरीदना है जैसे रिलायंस का शेयर खरीदना है, आप रिलायंस पे चले गए। रिलायंस पे जाने के बाद आप देख रहे हैं इस समय रिलायंस का जो भाव चल रहा है वो 3,019 रुपये है। 3,019 रुपये आप एक दिन देख रहे हैं। इसके पिछले का भी चार्ट देख लीजिए, मंथली का भी चार्ट लीजिए। लास्ट में आप देखेंगे कि ओवरऑल रिलायंस लॉन्ग टर्म में पॉजिटिव रिटर्न ही दिया है। तो आप इसको कंज्यूम करके आप अपने विवेक से या मेरे दिए बताए हुए जो प्रीवियस जितने भी वीडियो हैं उसको समझने के बाद आप यहाँ पर बाय और सेल करना सीख जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर ओवरव्यू के साथ 4 इंपॉर्टेंट टॉपिक दिया है। ओवरव्यू, न्यूज, इवेंट, रिटर्न ऑप्शन। आपको ओवरव्यू में जानना है और इसके देखिए यहाँ के जो एक्सपर्ट जो बोल रहे हैं वो क्या कह रहे हैं, इसका जो बाई रेटिंग है 100 में अगर एक्सपर्ट बताया जाए 100 लोग हैं तो उसमें से 78 लोग कह रहे हैं बाई करने लायक है। होल्ड करने के लिए 12 दिन के बाद ऑलरेडी रिलायंस के स्टॉक पड़े हुए हैं, आप उसे होल्ड कर सकते हैं, 12% ने कहा है। और सेल कितने की कौन बोला है, 9% लोगों ने। तो ओवरऑल 78% आपका एक पॉजिटिव नंबर है। तो आप जो ज़्यादा है उसके साथ जाएंगे, बहुमत इधर ही है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं, यदि आप नए हैं और ऐसे ही अदर वीडियो जानना चाहते हैं तो आप हमें लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं। अब देखिए फंडामेंटल एनालिसिस यहाँ पर देखना चाहिए। इस मार्केट की औकात क्या है, पूंजी कितनी है, यह आपको मार्केट कैप के द्वारा पता चल जाएगी। 20,43,107 करोड़ की इस समय रिलायंस की वैल्यूएशन है। पी रेशियो जैसे प्राइस टू अर्निंग रेशियो, यदि आप किसी भी कंपनी में 100 रुपये लगा रहे हैं तो आपको कितने रुपए की गेन हो सकते हैं। मतलब 1 रुपया कमाने के लिए उस कंपनी में आप कितना इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इसमें 29 रुपये 72 पैसे इसमें पी चल रहा है। पी यदि 20 के नीचे मिल जाए तो और बेहतर है। हाँ समझिए, यदि 1 रुपया कमाना है तो उस कंपनी में आपको कितना लगाना पड़ेगा। ये प्रॉफिट टू बुक वैल्यू रेशियो, PV रेशियो इसको बोलते हैं, 2.57 का है।
पी इंडस्ट्री ये भी ठीक है। डेब्ट इक्विटी रेशियो मतलब इनके ऊपर जो कर्ज का रेशियो वो बहुत ही कम है, 0.1% में नहीं है, 0.44% में। रिटर्न ऑफ इक्विटी मतलब लास्ट में रिटर्न ऑफ इक्विटी देखा जाता है वो भी अच्छा है, 8.77% है। टीटीएम डिविडेंड यील्ड 33.30%, बुक वैल्यू ये सब है। अब थोड़ा मैं आपको बता रहा हूँ फाइनेंशियल भी देखना बहुत ही जरूरी है। यदि आप लॉन्ग टर्म के लिए कोई भी शेयर बाय कर रहे हैं तो इसका फाइनेंशियल जरूर देखें। रेवेन्यू क्या है, मतलब कोई भी सामान, कोई भी दुकान, कोई भी इंडस्ट्री चल रही है तो उसका टर्नओवर क्या है, कितने लाख कमाल आ रहा है, कितने लाख कमाल सेल हो रहा है, कितने लाख कमाल जा रहा है आपको उधार में, ये सारे रेवेन्यू में आते हैं। तो देखिए अभी इसको हम ईयरली सिलेक्ट करेंगे और 2020 का देखिए रेवेन्यू इनका 6,10,699 करोड़ का था। प्रॉफिट देखा जाए और से 21 में थोड़ा डाउन हुआ, 22 में थोड़ा अप हुआ, 23 में अप हुआ, 24 में अप हुआ। ये जान लीजिए रेवेन्यू, प्रॉफिट, नेटवर्थ ओवरऑल धीरे 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 बढ़ते जाइए, क्योंकि आदमी का जब ग्रोथ होता है छोटे से बड़े में होता है, उसी प्रकार किसी भी कंपनी का रेवेन्यू, प्रॉफिट, नेटवर्थ उसकी हमेशा बढ़ना होता है। ये जो कंपनी बढ़ रही है यानी कि उसकी अच्छी खासी सेलिंग हो रही है, प्रॉफिट बना रही है, और जब प्रॉफिट बनाएगी तभी तो हमको कमा कर देगी, तभी हमारे शेयरों का भाव बूस्ट होगा। तो प्रॉफिट देख लीजिए, प्रॉफिट 2023 में क्वार्टरली, इसको एनुअली सेट कर लीजिए। अब देखिए 20 में 39,880 करोड़ का प्रॉफिट, 21 में 53, 22 में 66 करोड़, 23 में 73 करोड़, और 24 जो चल रहा है अभी भी 79 करोड़ बना कर चुके हैं। अभी शायद 3 महीना बाकी भी है 2024 में। तो ये काफ़ी अच्छा वाइब्स है हम लोगों के लिए, अच्छी खासी पॉइंट ऑफ व्यू है। नेटवर्थ देखिए, नेटवर्थ मतलब उसकी कितनी संपत्ति है। 2020 में 4,61,000 करोड़ की संपत्ति थी, 21 में 7,99,432 करोड़ की, 22 में भी बढ़ी, 23 में थोड़ा डाउन रही, और 24 में देखिए 9,25,788 करोड़ की अभी नेटवर्थ हो चुकी है इनकी। तो ओवरऑल इनका नेटवर्थ भी बहुत अच्छा है। अब इसी प्रकार आप इस कंपनी के बारे में जान सकते हैं। इस कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है, श्री मुकेश अंबानी, जो कि इंडिया ने एशिया के सबसे फर्स्ट रिचेस्ट पर्सन है। फाउंडेड इन नहीं पता, रिलायंस के नाम से इसका सिंबल अलॉट है। अब इसका शेयरिंग होल्डिंग देखा जाता है। यदि किसी भी कंपनी चला रहे हैं तो क्या उसमें जो प्रमोटर हैं जिसको चलाए रहते हैं उनकी भी हिस्सेदारी है कि ऐसे ही कंपनी बना के छोड़ दिए हैं। तो उसका सबसे अच्छी आपको देखना चाहिए प्रमोटर होल्डिंग। प्रमोटर वो होते हैं जो उस कंपनी को लॉन्ग टर्म के लिए रन करते हैं, यानी मालिक लोग। तो मालिकों का इसमें शेयरिंग क्या है, 50.33%। यदि 100 रुपये है एक कंपनी में, 50% का मालिकाना हक रिलायंस इंडस्ट्री के मालिकों के पास है। फॉरेन स्टूडेंट जो विदेशी लोग हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशन, वो 21% इस पर बिलीव करते हैं। रिटेल हम जैसे लोग से 10.52%, 10.52% है। ओडीआई क्या है, अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूट मतलब 9% से ज़्यादा है, 9.5%। म्यूचुअल फंड भी इसमें काफ़ी अच्छा इन्वॉल्व है, 7.84%। तो ये सब अच्छी रेटिंग है। अब इसी प्रकार इसको म्यूचुअल फंड में कई सारे ओन करते हैं। देखिए टॉप म्यूचुअल फंड में इनकी होल्डिंग है, क्वांट स्मॉल कैप। अब इसके बारे में आपको अलग बताऊंगा, तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। आप इस वीडियो को पूरा देखे होंगे तो आपको समझ में आ गया होगा कोई भी चाहे चीज़ कैसे भी बाय और सेल कर सकते हैं। तो ये रहा। यदि आपको अब इसको खरीदने की बात करते हैं, यदि आपको खरीदना है तो आप रिलायंस इंडस्ट्री पे जाइए और नीचे देखिए बाई और सेल का भी ऑप्शन आ रहा है। यदि आपको बाई करना है तो बाई कीजिए और यहाँ पर अपनी क्वांटिटी डालिए, यहाँ पे उतना अपना लिमिट प्राइस। यदि आपको मार्केट प्राइस पे बाई करना है तो मार्केट प्राइस बाई कर लीजिए। यदि आपको अपना प्राइस कि नहीं मुझे 3,000 नहीं चल रहा, मुझे 3,000 रुपये चाहिए, तो आप 3,000 रुपये इसको लेकर रख दीजिए। यहाँ पे क्वांटिटी भर दीजिए 2 या 10 या 20 जो भी आपके पास अमाउंट हो। तो आप यहाँ पर ऐड मनी करेंगे, मेरे पास पैसा नहीं है तो मैं पैसा भी नहीं डाल रहा हूँ, तो आप इस पर जाके बाई कर सकते हैं और आप ये आपके पोजीशन में देखने लगेगी। ठीक, ये रही निफ्टी निफ्टी के अबाउट एनालिसिस। इसी प्रकार बैंक निफ्टी में भी बैंक की सारी कंपनियां हैं, फिर निफ्टी में फाइनेंस की कंपनियां हैं। सेंसेक्स में भारत की टॉप 30 कंपनियां हैं जो कि मैं आपको दिखला है। सेंसेक्स का जो मेन ऑफिस है वो बॉम्बे है, ठीक है, मुंबई। BSE इसको ऑपरेट करता है। HDFC है, भारतीय एयरटेल है, ICICI, इन्फोसिस, SBI, हिंदुस्तान यूनिलीवर, IT, L&T, लार्सन एयरपोर्ट, एशिया टेक्नोलॉजी, बजाज फिंसर्व, सन फार्मास्यूटिकल्स, टाटा मोटर्स, NTPC, मारुति सुजुकी, एक्सिस बैंक, कोटक महिंद्रा, महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस, महिंद्रा एंड महिंद्रा, टाटा अल्ट्राटेक सीमेंट, अडानी पोर्ट, टाइटन पावर ग्रिड, एशियन पेंट, बजाज, नेस्ले, JSW, टाटा स्टील, टेक महिंद्रा। ये भारत की टॉप कंपनियां हैं 30 जो कि सेंसेक्स में लिस्ट है। सेंसेक्स भी काफ़ी अच्छा रोल प्ले करता है मार्केट में। तो इन सारी चीज़ों को आई थिंक आप समझ में गए होंगे। तो मेरा इस वीडियो का उद्देश्य बनाना नहीं था कि किसी ने कई बार पूछा कि सर हमको ग्रो के बारे में जानना है, तो मैं आपको बता दिया कि ग्रो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि ईजी से भी आसान है। आप इस पर जाके अपना लॉगिन पासवर्ड बनाइए और उसके साथ प्ले कीजिए और एक लॉन्ग टर्म के लिए
प्रेरित होइए और अच्छा खासा वेल्थ जनरेट कीजिए। इस वीडियो का उद्देश्य कोई भी बाय और सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को केवल अवेयरनेस के लिए देखें, एजुकेशन के लिए देखें और दूसरों तक पहुँचाएं। थैंक यू सो मच। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।